यूएससीडी डीएवी पब्लिक स्कूल महाराजगंज में अपने नवीनतम वर्चुअल रियलिटी लैब का भव्य शुभारंभ होने पर रोमांचित है। महाराजगंज के केंद्र में स्थित अपने छात्रों को ऐसी आधुनिक तकनीकी पेश करने में अग्रणी शुभारंभ होने पर गर्व महसूस किया जा रहा है। ये क्षण हमारे समुदाय में शिक्षा क्रांति लाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्चुअल रियलिटी अब सिर्फ एक भविष्यवाणी अवधारणा नहीं रह गई है, ये एक शक्तिशाली उपकरण है जिसमें छात्रों को सीखने के अनुभव को बदलने की क्षमता है। भारत में पहला होगा जब महाराजगंज का यूएससीडी डीएवी स्कूल का वर्चुअल रियलिटी लैब हुआ है। यूएससीडी डीएवी पब्लिक स्कूल प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार साहू ने अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी लैब का उद्घाटन फीता काटकर किया है। सेडनॉव कंपनी के डॉक्टर सिद्धार्थ अनित राय, डॉक्टर दर्शन कुमार ने बताया कि पूरे भारत में इस तरह का पहला लैब महाराजगंज के यूएससीडी स्कूल और महाराजगंज में स्थापित किया गया है। स्थानीय क्षेत्र में शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। यह अग्रणी पहल छात्रों के लिए इमर्सिव शैक्षिक और अवसर प्रदान करने और सीखने के अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है। वीआर लैब उन्नत वीआर हेडसेट और नियंत्रकों से सुसज्जित है जो विभिन्न प्रकार के शैक्षिक संसाधन प्रदान करता है। स्कूल के प्राचार्य विजय साहू ने कहा कि हमारी प्राथमिकता हमेशा से विद्यार्थियों के नवीनतम तकनीक से लैस करना है। वर्चुअल रियलिटी लैब शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन लाए। डॉक्टर साहू ने बताया कि वर्चुअल रियलिटी का उद्देश्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल के अलावा अन्य विषयों को 3D और इमर्सिव अनुभव के माध्यम से पढ़ाना है, जिसमें छात्रों की समझ और सीखने की क्षमता में व्यापक सुधार होगा। इस लैब के माध्यम से छात्र किसी भी समय वास्तविक दुनिया की जटिलताओं को बिना किसी जोखिम के समझ सकते हैं। मौके पर विद्यालय के दशम वर्ग के सभी छात्र व छात्राएं और कुछ प्रमुख शिक्षक मौजूद रहे। I was able to learn how anyone in space, the space shuttle works and how astronaut travels in the space, and that was very good. I learned many things. It was a real life experience. I was feeling that I was there and seeing all that. तुम्हें लग रहा है कि इसका Absolutely. क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि इससे फायदा होगा? Because virtual learning is more efficient than what a teacher can teach in the class. Okay, very good. Do you find it? I find that it is very fabulous content, and I learned about how the space station work, how the people in the space station live their life, and it is effective because by virtual means we can understand well as the teachers make us study in the class. तुम समझ पाई कॉन्सेप्ट को या सिर्फ देखने में अच्छा लगा या समझ पाई? No, sir, समझ पाए. कुछ इंटरेस्टिंग था या? Yes, sir, but it feels like I am there and I am experiencing all that. I can see what is happening there. So. तो ये बच्चों के लिए सभी क्लासेस के लिए ठीक है या सिर्फ 10th के लिए? सभी के लिए ठीक है. सभी के लिए ठीक है? वो जिसको भी दिक्कत है कॉन्सेप्ट समझने में उनके लिए अच्छा है. तो अभी मैं सोच रहा था कि 1 to 8 को ज़्यादा दूँ और 9-10 को अभी छोड़ दूँ. व्हाट डू यू फील? व्हाट इज़ योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस? 9-10 को अभी छोड़ दूँ और 1 to 8 को ज़्यादा इसका बेनिफिट्स दूँ? नो सर, आई थिंक दैट 10th वालों को भी मिलना चाहिए इसका अपॉर्चुनिटी. क्यों? सर क्योंकि अच्छा है, हमें समझने में हमें बोथ्स हैं आगे, तो शायद इफेक्टिव लर्निंग होगी तो फिर स्कोरिंग अच्छी होगी. 10th को भी What is long term memory? बहुत अच्छी बात है. लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए ये रहेगा बिल्कुल. And can be easily applied to our daily life, and experience was also adventurous. concept जो easily clear हो सकते हैं. अच्छा, कॉन्सेप्ट मतलब क्लैरिटी में दिक्कत नहीं हुई? जो तुमने देखा उसका पूरा समझ में आया, आधा समझ में आया या क्या? पूरा समझ में आया कम्प्लीटली. सर, आज आपके स्कूल में वर्चुअल लैब का जो उद्घाटन हुआ है, ये बच्चों में कितना मतलब कि ज्ञान के क्षेत्र में, मेंटर के क्षेत्र में कितना यह कारगर सिद्ध होगा? जी धन्यवाद. मैं बताना चाहूँगा कि ये जो वर्चुअल रियलिटी लैब है ये अपने आप में एक अनोखा है और बिहार में शायद ये पहला है जो कि आपके यूएससीडी डीएवी महाराजगंज में सेटअप हुआ है. ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है. मतलब जैसे समय के साथ परिवर्तन अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे. तो पहले जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग लर्निंग था, आज के परिवेश में वो 100% सही नहीं हो सकता है. तो आज के परिवेश में जहाँ इतना डिस्ट्रैक्शन है, जहाँ बच्चों को इतना अलग अलग रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे वर्चुअल रियलिटी लैब क्या करता है कि बच्चों को उनका कॉन्सेप्ट को ना उसके अंदर ऑलमोस्ट मतलब जो भी कॉन्सेप्ट उनको सीखना है वहाँ पे ऑलमोस्ट प्रेजेंट करवा करके सिखाता है.
और बच्चे डिस्ट्रैक्टेड बिल्कुल नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक भी बच्चा हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में छूटेगा नहीं और हर बच्चा को हम कवर अप कर पाएंगे। हम जो चाहते हैं कि हर बच्चा आगे बढ़े वो हम कर पाएंगे। हर बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा ताकि उसको समझ करके वो अपने पढ़ाई लिखाई में भी आगे बढ़े, जीवन में भी आगे बढ़े और संसार के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करे। अच्छा, जो बच्चा आपके स्कूल में जो मध्यम वर्ग है, पढ़ाई मध्यम वर्ग है और जो लोअर वर्ग है, सब बच्चे एक समान तो होते नहीं है, तो लोअर वर्ग और मध्यम वर्ग के लिए क्या स्कीम होगा? उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि लोअर वर्ग के बच्चे क्या होते हैं ना, वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वो फुल्ली फोकस्ड होकर के चीज़ों को सुनेंगे और समझेंगे और फिर कोई डाउट होगा तो टीचर से उसको समझाने के लिए। तो लोअर जो थोड़े सो कॉल वीक बच्चे होते हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा उनका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में सब काम आएगा। तो क्या माने वीक बच्चे को और मध्यम वर्ग जो बच्चे हैं उनको और जो तेज तरार बच्चे हैं उनको क्या एक साथ ही वर्चुअल लैब में प्रशिक्षण? जैसे फर्स्ट टाइम जब टीचिंग होगा, ये एक टीचिंग एड है, जब फर्स्ट टाइम टीचिंग होगा तब तो ये सबको एक समान मिलेगा। लेकिन फिर अगर हमने देखा फॉर एग्जांपल कि रोल नंबर 5, रोल नंबर 12, रोल नंबर 33 इन बच्चों को समझ में नहीं आया, तो इनको हम क्या करेंगे, फिर इनको ये वाला चीज़ दोबारा तिबारा इफ़ नीडेड 4 बार इफ़ नीडेड तब तक उनके साथ ये दिखाया जाएगा और डिस्कस किया जाएगा जब तक उनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी। क्लास के जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो हो सकता है फर्स्ट टाइम में ही सारा कॉन्सेप्ट ले लिए, लेकिन किसी को 2 बार देखना पड़ेगा, किसी को 4 बार देखना पड़ेगा। तो हम तब तक करेंगे जब तक कि हर एक बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं हो जाता है।